नाज़रीन, मोहिनी के एक फैसले ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। घर में हर तरफ मायूसी और शर्मिंदगी का माहौल था। इसका बाप किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन मोहिनी को जैसे इस सब की कोई परवाह ही नहीं। बाज़ौक़ात औलाद की एक जिद वालिदैन की बरसों की इज्जत को दांव पर लगा देती है, और यही कुछ इस घर में हो रहा था। दूसरी तरफ अयान गुस्से और दुख के आलम में मोहिनी के पास पहुंचता है। इसकी आंखों में बेशुमार सवाल हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। शादी वाले दिन सबके सामने ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? मोहिनी बेपरवाही से जवाब देती है, कौन सी मोहब्बत अयान? मोहब्बत से ना घर चलता है और ना ही ख्वाब पूरे होते हैं। तुम्हारे पास अब वो कुछ नहीं रहा जो मैं अपनी जिंदगी में चाहती थी। अयान हैरत से इसका चेहरा देखता रह जाता है। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी। मोहिनी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, ये तुम्हारी गलत फहमी थी। सच तो ये है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत है, और जब मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ पूरी नहीं हो सकती तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया। अयान के लिए ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं थे। जिस मोहब्बत को वो सच्चा समझता था वो लम्हों में झूठ साबित हो चुकी थी। उधर घर में मोहिनी अपने वालिद से भी उलझ पड़ती है। आपने मुझसे पूछे बगैर मुस्कान का रिश्ता अयान से क्यों कर दिया? मुस्कान की हैसियत ही क्या थी कि वो अयान जैसे लड़के से शादी करती? इसके वालिद का जब्त जवाब दे जाता है, मोहिनी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरा गुस्सा मेरे काबू से बाहर हो रहा है। तुमसे तो मुस्कान बेहतर निकली। वो मेरी सुतेली बेटी है, लेकिन इसने हमेशा मेरी इज्जत का ख्याल रखा। मोहिनी तंजिया अंदाज में कहती, हाँ अब तो इसकी किस्मत खुल गई। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, और उसे क्या चाहिए? इसका बाप अफसोस से सर हिलाता है, ये सब कुछ तुम्हारा होने वाला था, लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से इसे खो दिया। याद रखना, जो औलाद अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल नहीं रखती वो जिंदगी में कभी हकीकी सुकून हासिल नहीं कर पाती। मोहिनी फौरन जवाब देती है, आप कैसे बाप हैं जो अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं? इसके वालिद मजीद कुछ कहे बगैर वहाँ से चले जाते हैं। इन्हें एहसास हो चुका है कि मोहिनी इस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन मोहिनी ये नहीं जानती कि जिस जिंदगी के ख्वाब वो देख रही है वो इतनी खूबसूरत नहीं जितनी इसे नजर आ रही है। वो जारून से शादी तो कर लेगी, मगर इसे अंदाजा नहीं कि जारून की जिंदगी में पहले ही कई राज छुपे हुए हैं और इसके कई लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। उधर मुस्कान की हालत सबसे ज्यादा तकलीफदाह है। वो एक ऐसे रिश्ते में धकेल दी गई है जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थी। शादी की पहली रात अयान का रवैया इसे अंदर से तोड़ देता है। ये कमरा और ये घर तुम्हारा नहीं, मोहिनी का था। ये सब कुछ मैंने इसके लिए सजाया था, तुम्हारे लिए नहीं। ये सुनकर मुस्कान के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर इसका कसूर क्या है। रोते हुए अपनी माँ से कहती है, काश मैं इस दुनिया में ना आती, या मेरे अबू जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसकी माँ भी अपनी बेटी का दुख देखकर टूट जाती है। वो अपने शोहर से शिकवा करती है, मोहिनी की गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों दी गई? अगर मुस्कान ने हमेशा आपकी बात मानी तो क्या इसका मतलब ये था कि अब इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इसकी मर्जी के बगैर कर दें? वो मजीद कहती है कि पहले आपने इसकी मंगनी अपनी मर्जी से की और अब अपनी बेटी के छोड़े हुए रिश्ते से इसकी शादी कर दी। क्या आपने एक लम्हे के लिए भी इसके दिल के बारे में नहीं सोचा? मगर अफसोस, मोहिनी का बाप अपनी गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम अपनी बीवी पर डाल देता है। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। तुमने मोहिनी पर तवज्जो नहीं दी, इसीलिए वो आज इस मकाम पर खड़ी है। इसकी बीवी खामोश खड़ी रह जाती है, क्योंकि बाज़ौक़ात इंसान अपनी गलतियों का एतराफ करने की बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराना आसान समझता है।